जय श्री राम, हर हर महादेव। जीवन में अगर कोई भी घटना घटता है तो उसके पीछे कारण होता है, चाहे इस जन्म का हो या अगले जन्म का हो, और कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। एक पक्षी के कारण माता सीता को भी वनवास झेलना पड़ा। आइए यह प्रसंग हम आप लोगों के बीच बताते हैं। एक बार वाल्मीकि आश्रम में जब वाल्मीकि जी रामायण जब लिख रहे थे तो पेड़ पर जो है एक तोता और एक तोती जो है पेड़ पर रहती थी। और जब वाल्मीकि जी रामायण जब लिखते थे तो गा करके वो लिखते थे तो वह तोता भी सुनता था, और सुनते सुनते उसको यह एहसास हो गया, यह जानकारी हो गया कि भविष्य में जो है परमपिता परमेश्वर इस जो नर रूप में अयोध्या में राम के रूप में अवतार लेंगे, और यह जो है राजा दशरथ जी का पुत्र होंगे, और आगे चल के इनका विवाह जो है सो आगे चल के इनका विवाह माता जानकी से होगा। तो एक बार की बात है, वही तोता जब चारा खोजते खोजते पहुंच जाता है जनकपुर, और जनकपुर जब पहुंचता है तो देखता है एक युवती खेल रही थी। वह अपने पत्नी को वह पक्षी यह तोता समझाता है कि हे देवी, यह जो युवती खेल रही है यह कोई साधारण लड़की नहीं है, यह कोई साधारण नारी नहीं है, इसका नाम सीता है, और इसी का विवाह जो है प्रभु श्री राम से शादी होगा। और शादी कैसे होगा? तो जनकपुर में स्वयंवर होगा। स्वयंवर क्या चीज का होगा? जो धनुष शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ माता जानकी माता सीता का विवाह होगा। तो इस तरह इनका शादी होगा। जब माता सीता यह सुनती है तो उनको एहसास हो जाता है कि यह पक्षी जो है साधारण पक्षी नहीं है, ज्योतिष के बारे में बहुत ही जानता है, और उस पक्षी को पकड़ लेता है, जो कि तोता पकड़ाता है, और तोती उड़ जाती है, और तोता को पकड़ करके एक पिंजरे में डाल देती है। और डालने के बाद प्रत्येक दिन माता सीता पूछती है कि कुछ हमारे जीवन के बारे में बताओ। तब वह तोता कहता है कि माता हमें छोड़ दो, क्योंकि हमारा पत्नी जो है वह कहीं जंगल में भटक रही होगी, और इसलिए छोड़ दो। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी आग्रह करने के बावजूद भी माता जानकी माता सीता नहीं छोड़ती है। तो नहीं छोड़ने के बाद उसी वक्त वह तोता श्राप दे देता है कि हे जानकी, हे सीते, आपने हमें पकड़ करके इस पिंजरे में डाल दिया, इसलिए हम श्राप देते हैं कि आपको भी एक दिन जो है वन भटकना पड़ेगा, और उसमें भी जिस समय तुम गर्भवती होगी उस समय तुम्हें वन भटकना पड़ेगा। बंधुओं, यही श्राप के कारण माता सीता को एक दिन वनवास झेलना पड़ा। जय श्री राम, हर हर महादेव।